जय मसीह की आप सबको मैं चेतना परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये फेथ है कि जब आप लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वर्ड को सुनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट पीस परमेश्वर का एंटर करेगा। वो पीस, वो ब्लेसिंग जो आपकी ज़िंदगी में से कभी कोई भी चुरा नहीं पाएगा। आमीन। मैं बाइबल का पुराना नियम उसकी यशायाह की पुस्तक 28 का एक वचन पढ़ूंगी 16 से। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वे उतावली नहीं करेगा। आमीन। क्या लिखा बाइबल में कि जो कोई भी विश्वास रखे वे उतावली नहीं करेगा। जब हम उतावली वर्ड को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट्स, पैनिक, घबराहट, उदासी, यानी कि जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो कभी भी उदास नहीं होगा, वो कभी डिस्करेज नहीं होगा, वो हड़बड़ाहट में अपने ज़िंदगी के फैसलों को नहीं लेगा या जल्दबाजी नहीं करेगा कि क्यों मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में परमेश्वर का काम डिले हो रहा है। लिखा कि जो कोई भी विश्वास करेगा वो उतावली नहीं करेगा। आमीन। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं तो हर एक विश्वासी के अंदर जल्दी का आत्मा है, उसको हर चीज़ की जल्दी है। आज मैंने प्रेयर कर ली तो मुझे रिजल्ट कल चाहिए, रात में ही चाहिए। हो सकता है परमेश्वर नहीं देना चाहता आपको अभी रिजल्ट, परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह सिद्ध बनाना चाहता है, नहीं देना चाहता वो रिजल्ट आपको अभी। लेकिन लोग क्या करते हैं, विश्वास तो कर लिया लेकिन उनके अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं है, इसलिए वो उतावली करते हैं, उतावली में डिस्करेज होते हैं, उदास होते हैं, और खुद उदास होते हैं तो अपने घर वालों को उदास करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, और जो लोग वो विश्वास में बढ़ रहे होते हैं वो सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उतावली काम कर रही है उनके अंदर। हम बाइबल के अंदर दो स्टोरीज को देखते हैं। एक जगह लिखा अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने आके बोला कि मैं तुझे संतान दूंगा, जबकि उसे मालूम था मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन तब भी अब्राहम ने फेथ रखा। वो 25 साल तक बेफजूल की उतावली नहीं करता रहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। वो फेथ करके चलता रहा और परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी। 25 साल का टाइम क्यों लगा? क्योंकि परमेश्वर उसे सिद्ध बनाना चाहता था। आप एक बात बताइए मुझे, एक छोटा बच्चा है वो बाइक मांग रहा है, वो उसका शौक हो सकता है कि उसे अभी बाइक चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स को मालूम है ये अभी बहुत छोटा है, अगर हम इसे बाइक देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा या इसको हानि पहुंचेगी। लेकिन ये बात बच्चे को नहीं मालूम। ऐसा नहीं है कि बाइक लेना गलत चीज़ है, पर अभी वो समय नहीं है कि उसको बाइक दी जाए। सेम थिंग, क्या पता जो आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, आप लोग जो भी परमेश्वर से मांग रहे हो, अगर परमेश्वर की ओर से आपको उसका उत्तर रिसीव नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी आपका वो समय नहीं है। अभी परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है, सिद्ध बना रहा है अब्राहम की तरह। जब हम बाइबल में एक हन्ना और पनिन्ना की स्टोरी को पढ़ते हैं तो क्या लिखा, हन्ना के पास बेबी नहीं था लेकिन पनिन्ना के पास बेबी था। और हन्ना क्या करती थी, उसको देख के चिढ़ती रहती थी, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, हर वक्त ये काम करती थी बजाय प्रार्थना की। कुड़कुड़ाती रहती क्योंकि उसके अंदर उतावली थी, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन लिखा एक दिन जब उसके पति ने उसको समझाया तो उसने जाके शीलो में नहाई और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर के भवन जब गई तो लिखा नेक्स्ट डे वो प्रेग्नेंट हुई। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। यानी वो उतावली उसने खत्म करके बिल्कुल रेस्ट में आके परमेश्वर के हाथों में अपने केस को सौंप दी। क्या आज हम लोग उस पेशेंस लेवल में हैं, या हम लोग भी उस हन्ना की तरह भागने में लगे हुए हैं, हमें मिला क्यों नहीं, मिला क्यों नहीं, और अपनी ब्लेसिंग्स को लेट कर रहे हैं। याद रखिए, जितना आप उतावली करते हैं उतावली से आपकी ब्लेसिंग्स और देर होती चली जाती है, डिले होती चली जाती है। कब हम उतावली करते हैं? जब हम परमेश्वर की नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड से जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे मान जाएंगे, ये चीज़ काम नहीं तो दूसरी चीज़ काम मिलाएंगे। परमेश्वर से नहीं पूछते कि क्यों परमेश्वर डिले कर रहे हैं। बाइबल में लिखा, कौन ऐसा है जो यहोवा की आत्मा को मार्ग दिखाएगा? कौन है ऐसा जो यहोवा को ये बताएगा कि ये काम ऐसा होना चाहिए? क्या आप बता सकते हो कि यहोवा तुझे ऐसा काम करना चाहिए जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा?
तो क्या वो आपके केसेस को नहीं जानता कि आपको आज इस चीज़ की नीड है, आप इस चीज़ के लिए दुखी हो, प्रार्थना कर रहे हो, या आप परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हो? अब्राहम ने वेट किया ताकि वो सिद्ध बन सके, ताकि वो परफेक्ट बन सके। हम कब उतावली करते हैं? जब हम अपनी ताकत का यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरा घर ऐसे नहीं बच रहा, चलो इस तरीके से बचाएंगे। बेबी नहीं आ रहा, चलो ये वाला टेस्ट करवा के आएंगे, इस तरीके से बेबी रिसीव कर लेंगे। मैरिज नहीं बच रही, चलो जी 10-12 बंदों को इकट्ठा करते हैं और घर के अंदर एक बैठक बिठाते हैं, मैरिज बच जाएगी। क्या ऐसे आप परमेश्वर के कामों को मैच करते हो? जितना आप अपनी बुद्धि का यूज़ करोगे उतना अपनी ब्लेसिंग्स को लेट करते जाओगे। मैं अपनी एक गवाही आपको बताना चाहूँगी। बीते कुछ समय पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी, और जब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मुझे नहीं मालूम था कि वो दुख परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, जब मैं बढ़ रही थी मुझे नहीं मालूम था कि वो दुख परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मेरी ज़िंदगी में आया। और मैंने क्या करा कि मुझे जब रिजल्ट नहीं मिला, मुझे उत्तर नहीं मिला, मैंने अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर दी कि अच्छा इसको बोलती हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे फेवर में खड़ा हो जाएगा, कुछ तो हेल्प करेगा। मैं सारा दिन यही करती थी। और मैं आपको सच बताऊँ, जितना मैं उतावली करते मैं अपने एफर्ट्स लगा रही थी, मैं उतना ज़्यादा डाउन जाती गई, डिप्रेशन में जाती गई, अपसेट होने लगी, दुखी होने लगी। और मुझे मालूम नहीं कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। जब परमेश्वर ने मुझसे बात कर, परमेश्वर ने कहा अपना जोर लगाना बंद कर दे, मेरे जोर पे विश्वास रख। जब मूसा इजराइलियों को बचा करके लेके जा रहा था, लाल समुद्र के सामने वो खड़ा हो गया, अब क्या करूं? तब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर रास्ता निकलता। परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ के रास्ता निकाला। जब आप लोग अपनी ताकत लगाना बंद कर देते हो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर देते हो, तब परमेश्वर काम करना आपकी जिंदगी में स्टार्ट करता है। वो वेट करता है, वो तसल्ली से इंतजार करता है कि जाके अपना जितना जोर लगाना लगा ले तू, मैं तेरी जिंदगी में तब काम करूंगा जब तू शांत बैठेगी। और मेरी जिंदगी में तब परमेश्वर का काम होना शुरू हुआ जब मैं शांत बैठ गई। और अब वो चीज़ें जो मेरी मेहनत से नहीं हो रही थी, अब वो परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ ही दिनों में सॉल्व हो गई। जिस परिवार को मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बचता हुआ देखना चाह रही थी, मेरी मेहनत से नहीं हुआ, पर जब मैंने घुटने टिका के प्रेयर और फास्टिंग किया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी ताकत से उस घराने को चेंज कर दिया। आमीन। इसलिए क्या लिखा, जो कोई विश्वास करेगा उतावली नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, उसके कामों पे बिलीव करते हो, तो आप उतावली नहीं करोगे, आप उदास नहीं होगे। अगर आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी आप परमेश्वर के कामों को वैसे ही करोगे जैसे आप करते आ रहे हो। आप फेथ रखोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओगे अपने मुंह से। क्या लिखा, उतावली का मतलब उदासी नहीं आने दोगे अपने चेहरे से। आप अपने आप को डिस्करेज नहीं करोगे, अपने आप को पैनिक नहीं करोगे, हड़बड़ाहट में कि क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर की टाइमिंग अलग है। लिखा कि तुम्हारी और मेरी सोच में फर्क है, तुम्हारी और मेरी गति में फर्क है। हम लोग जो सोचते हैं और परमेश्वर जो सोचते हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम सोच रहे हैं आज, लेकिन परमेश्वर सोचता है 1 साल बाद उसको लेने के लायक होगी, तब मैं तुझे दूंगा। इसलिए उतावली हमारी ज़िंदगी में कब एंटर करती है? जब हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, अपना बल लगाना शुरू करते हैं, अपनी ताकत लगाना शुरू करते हैं, तब हम उतावली करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं और कन्फ्यूजन से भरी लाइफ को जीते हैं। इसलिए हमने उतावली नहीं करनी, हमने परमेश्वर के वर्ड पे बिलीव करना जिसमें ये लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उतावली मत कर, विश्वास रखो। आपने एफर्ट्स प्रेयर में लगाने हैं, आपने एफर्ट्स फास्टिंग में लगाने हैं। मैंने आपको ये बोला कि आप अपनी ताकत बुद्धि नहीं लगानी, तो इसका मतलब आप जगह आराम फरमाओगे बेड पे, तो परमेश्वर करेगा। नो, आपने अपने एफर्ट्स फास्टिंग में लगाने हैं, प्रेयर में लगाने, घुटने के बल बैठना और जीतना अपने केस को। तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में रास्ते खोलना शुरू करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, खुदावन मुझे तेरी महिमा के लिए चीज़ चाहिए, और उसके हाथों में आप चीज़ को सौंप दोगे और फ्री हो जाओगे, अपनी स्पिरिट में एक रेस्ट में आ जाओगे आप, तब परमेश्वर काम करेगा, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। याद रखो, जब आप रेस्ट में होते हो तब परमेश्वर की वॉइस आपको सुनाई देती है। जब आप उतावली में नहीं होते, जल्दबाजी में नहीं होते, तो परमेश्वर आपको गाइड करते हैं।
तेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता खराब है। लेकिन आप इतनी उतावली में हो, इतने शोर में हो कि परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको अपनी आवाज़ को धीमा करना पड़ेगा, अपने उतावलेपन को धीमा करना पड़ेगा, तब आपको उस परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। और जब उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी तो आपके मसले सॉल्व होंगे, आपके रास्ते क्लियर होंगे, आपकी डेस्टिनी आपको क्लियर दिखाई देगी। इसलिए आपने डिस्करेज नहीं होना, उतावली में नहीं आना। अगर आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं आना तो आपने घुटने के बल बैठना, रेस्ट में, स्पिरिट को रेस्ट में करना, शरीर को नहीं कि अब जी सो गए हम, चर्च नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़नी, प्रे नहीं, क्योंकि परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ करूँगा, पर आपने एफर्ट्स करने हैं प्रेयर में, उपवासों में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के लोगों को बचाना, आपने सेवा करनी है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के रास्तों को खोलेगा जो आप खुलता हुआ देखना चाह रहे हो। मैंने आपको बताया कि कब उतावली को आप खोते, और मैंने आपको बताया कि रेस्ट आने के बाद, उतावली में जीने के बाद कौन सी लाइफ को आप देते हो। जब आप उतावली में चलोगे तो आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे। जब आप उतावली में नहीं चलोगे तो खुदावंद की ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। लेकिन जब आप उतावली में होगे तो याद रखो, आप देर और डिले और डिले और डिले करते जाओगे अपनी ज़िंदगी को। इसलिए अपने एफर्ट्स लगाना बंद करो, अपनी बुद्धि चलाना बंद करो, अपने एफर्ट्स प्रेयर में लगाओ, फास्टिंग में लगाओ, और उस परमेश्वर के सामने रेस्ट में आ जाओ। जैसे नूह था, जैसे आदम था, जैसे अब्राहम था, यूसुफ था, उस तरीके से रेस्ट में आ जाओ। हन्ना की तरह कुड़कुड़ाओ मत, वरना अपनी ब्लेसिंग्स को लेट करता जाओगे। लाइव एग्जाम्पल है, हन्ना ने जब सरेंडर कर दिया, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये बेटा तेरी सेवा में दे दूंगी। नेक्स्ट डे वो प्रेग्नेंट थी, और इतने सालों से वो कुड़कुड़ा रही थी, जल्दबाजी में, उतावली में, ये कर लो वो कर लो, कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं। इसलिए आपने उतावली नहीं करनी, परमेश्वर के वर्ड पे बिलीव करना है, फेथ रखना, उसके वचनों पे मेडिटेट करना है, बाइबल पढ़नी है, फास्टिंग करना, और एक सही आत्मिक चर्च का अपने हिस्सा बना। खुदावंद आपको डिलीवर करेगा। मैं प्रार्थना करती खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जो लोग खुदावन उतावली का आत्मा जिनके अंदर काम करे, उतावली तेरे नाम ने छोड़ कर चली जाए मेरे परमेश्वर, ये लोग फ्री हो जाए तेरे नाम में मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये फेथ है आज आप लोग उतावली से आज़ाद हो गए और आप परमेश्वर के वर्ड पे बिलीव करेंगे। सबको जय मसीह की।